हेलो गाइस, दिस इज़ मी ज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आपका सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक, जिसका नाम है MCQ सीरीज़ फॉर क्लास 12 पेंटिंग या फिर फाइन आर्ट। और यहाँ पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना है या फिर कह सकते हैं आ सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर क्वेश्चंस रखे हैं, आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं आपके पेंटिंग सब्जेक्ट के लिए। अगर आपके पास है क्लास 12 में पेंटिंग, तो यहाँ पर चलिए शुरू कर लेते हैं अगर ज़्यादा बकवास ना करते हुए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन रखा है वो है व्हाट इज़ मिनिएचर पेंटिंग। तो अगर आपने हमारा फर्स्ट लेसन देखा होगा तो आपको पता होगा यहाँ पर कि मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है। तो मिनिएचर इसमें आता है मिनी, तो मिनी का मतलब होता है स्मॉल। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट आंसर दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन रखा हुआ है यहाँ पर आपका स्मॉल साइज़ ऑफ पेंटिंग। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, स्मॉल साइज़ ऑफ पेंटिंग, बिग साइज़ ऑफ पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग और सिंपल पेंटिंग। तो इसमें सिंपल पेंटिंग नहीं हो सकता। वाटर कलर क्या होता है, मीडियम होता है, ठीक है। अगर आपको आए कि मीडियम कौन सी पेंटिंग में क्या यूज़ किया गया है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे मीडियम वाटर कलर हो सकता है या फिर कोई कलर हो सकता है। और बिग साइज़ की पेंटिंग तो बड़ी पेंटिंग होंगी, ठीक है। तो स्मॉल साइज़ ऑफ पेंटिंग ही मिनिएचर पेंटिंग होगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर ठीक होगा। अगर नेक्स्ट में आए तो यहाँ पर सेकंड आपका क्वेश्चन रखा है हमने, व्हेन द मिनिएचर पेंटिंग इंट्रोड्यूस इन इंडिया। मिनिएचर पेंटिंग इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया आपको बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स थी एक, बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स जिसका नाम था प्रज्ञा प्रमिता। अगर आपको याद होगा कि वो कौन से डेट में बनी थी, तो यहाँ पर वो था 999 AD, और 999 AD का मतलब हुआ 10th सेंचुरी। तो इसका आंसर होगा 10th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में तो हमारी का बात करें तो यहाँ पर राजस्थानी स्कूल की पेंटिंग शुरू हुई थी। राजस्थानी पेंटिंग 16 में शुरू हुई हैं और 20th सेंचुरी तो अभी ख़त्म हुआ, 21st चल रहा है अभी। एंड 12th सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें शुरू हुई थी हमारी जैन पेंटिंग्स। ओके, सो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है 10th सेंचुरी AD। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये है ऑन विच सरफेस बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैड मेड। बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स किस सरफेस पर पेंट हुई हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स होता है कोई भी हैंड रिटन बहुत ही पुरानी बुक या फिर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स और जो हाथ से लिखे होते हैं तो वो होता है मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स किस चीज़ पर पेंट हुई है। तो पहले पेपर तो चलता नहीं था, पेपर नहीं बना था, क्लोथ पहनते थे, चमड़े के जानवर की खाल वगैरह से पहनते थे। उसके बाद आता है पाम लीफ, इसे ताड़ पत्र कहते हैं हिंदी में, ताड़ पत्र, ठीक है। तो ताड़ पत्र पे सबसे पहले आपकी पेंटिंग हुई है। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हमें देखने को मिलती है बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट जिसका नाम है प्रज्ञा परमिता, जिसके हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी। और कैनवस तो अभी चलता है, ये लेटेस्ट एक सरफेस है जिस पे हम पेंटिंग बनाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट इज पेंटेड ऑन द लीफ ऑफ पाम ट्री। पाम ट्री के लीफ पर यानी कि ताड़ के पेड़ के पत्तों पर कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट्स बुद्ध की पेंट हुई है। यहाँ पर आपको दे रखे हैं ऑप्शन बुद्धास बर्थ, बुद्धास उपदेश, रागमाला, प्रज्ञा परमिता। तो हम प्रज्ञा परमिता की बहुत ही टाइम से बात करे जा रहे हैं। प्रज्ञा परमिता आप ये रट लीजिए, जिसका टाइम है 999 AD या जिसे कह सकते हैं 10th सेंचुरी, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो अभी यहाँ कर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है विच बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स इज पेंटेड ऑन द लीफ ऑफ पाम ट्री, तो वो है प्रज्ञा परमिता। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा वी हैव सीन इन द मिनिएचर पेंटिंग इनफ डिटेल, शॉर्ट डिटेल, लार्ज फिगर और बिग आइज। तो बिग आइज क्या मिनिएचर पेंटिंग में है, नहीं है। लार्ज फिगर, शॉर्ट डिटेल, इनफ डिटेल। तो हमने जैसे पढ़ाया था आपको मिनिएचर पेंटिंग के स्टार्टिंग में कि मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है। तो मिनिएचर पेंटिंग होता है स्मॉल साइज़ ऑफ पेंटिंग और जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल होती है। इनफ डेलिनेशन होता है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, और सब्जेक्ट मतलब कोई भी थीम को लेकर के। ओके, तो इसका होगा आपका आंसर 5th का फर्स्ट, इनफ डिटेल। इनफ डिटेल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कल्प सूत्र। कल्प सूत्र क्या होता है।
तो कल्पसूत्र क्या, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बायोग्राफी ऑफ जैन तीर्थंकर, बायोग्राफी ऑफ हिंदू गॉड्स, बायोग्राफी ऑफ आर्टिस्ट। तो बायोग्राफी ऑफ बुद्धा ये क्या था, प्रज्ञा पारमिता, ठीक है, प्रज्ञा पारमिता। और बुद्ध से रिलेटेड जो पेंटिंग है वो अजंता में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ओके, और जो जैन तीर्थंकर, जितने भी जैन तीर्थंकर हैं उनकी जो पेंटिंग हमें मिलती हैं वो कल्पसूत्र में मिलती हैं। कल्पसूत्र, इसे स्टाइल भी कहते हैं, कल्पसूत्र स्टाइल, ठीक है। तो कल्पसूत्र स्टाइल की जो पेंटिंग है वो जैन तीर्थंकर से रिलेटेड हैं, जैन धर्म से रिलेटेड हैं, जैन स्टाइल से रिलेटेड हैं, अपभ्रंश शैली से रिलेटेड है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ अदर नेम ऑफ जैन स्टाइल। तो जैन स्टाइल का और क्या नाम है। तो जैन स्टाइल की अगर हम बात करें तो ये एरिया जो है इसका वो है आपका गुजरात एरिया। गुजरात एरिया में ये पेंटिंग हुई है और गुजरात एरिया में जैन धर्म के लोग अपना जैन धर्म फैला रहे थे और उसको स्प्रेड कर रहे थे। तो वहाँ से जो भिक्षुक होते थे उनके पास रहते थे हमारे जैन स्टाइल के कुछ कल्पसूत्र, यानी कि एक फोलियो कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं एल्बम टाइप उनके पास रहता था रिलेटेड टू जैनिज़्म। तो जैन यहाँ पर है, जैन स्टाइल का और क्या नाम है, तो वो है अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो बुद्धिस्ट आर्ट है, बुद्धिस्ट आर्ट कहें या फिर पाल स्टाइल की आर्ट कहें, तो वो काफ़ी डेवलप है। फिर उसके बाद राजस्थानी आर्ट भी काफ़ी डेवलप है और बाकी आर्ट काफ़ी डेवलप देखने को मिलती हैं। लेकिन जो गुजरात एरिया की जो पेंटिंग है जिसे जैन धर्म से रिलेटेड या फिर जैन स्टाइल की पेंटिंग भी कहते हैं, तो उसे अपभ्रंश शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो स्तर है पेंटिंग का, या फिर कह सकते हैं ये जो पेंटिंग है ये काफ़ी निचले स्तर की देखने को मिलती हैं। हमें ज़्यादा डेवलप फॉर्म नहीं है इनकी, काफ़ी ये निचली इसकी फॉर्म कह सकते हैं। कुछ इसमें खामियां होंगी जो कि इसे अपभ्रंश शैली कहा गया है। कुछ लोगों ने यहाँ पर इसे अपभ्रंश स्टाइल में रखा है, तो इसीलिए अपभ्रंश स्टाइल कहा गया है। अपभ्रंश का मतलब होता है निचला स्तर। ओके, सो नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इन द पाल स्टाइल मैन्युस्क्रिप्ट्स मेड रिलेटेड टू। पाल स्टाइल में कौन सी कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट किससे रिलेटेड मैन्युस्क्रिप्ट पेंटेड है। तो पाल स्टाइल की अगर बात करें तो जो पाल डायनेस्टी के जो राजा महाराजा थे, पाल एक राजवंश कह सकते हैं, तो इसके जो राजा महाराजा थे वो बुद्ध को फॉलो करते थे, बुद्धा को फॉलो करते थे और बुद्धा से रिलेटेड पेंटिंग आपको देखने को मिलती है। प्रज्ञा पारमिता, उनके समय की प्रज्ञा पारमिता। तो यहाँ पर जब पाल अगर स्टाइल की बात हो रही है, पाल स्टाइल की बात हो रही है, तो ये बुद्ध से रिलेटेड ही होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका सेकंड आंसर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं आपका जैन स्टाइल बिलोंग टू एरिया। तो इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जैन स्टाइल किस एरिया को बिलोंग करता है। क्या महाराष्ट्र को बिलोंग करता है। महाराष्ट्र में आपको अजंता एंड अलोरा देखने को मिलेंगी, ये केव्स हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ मिलती हैं और बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स मिलती हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र से तो ये नहीं हो सकता। तो जैन धर्म की जो पेंटिंग है वो हमें गुजरात एरिया से मिलती हैं। तो गुजरात इज़ द राइट आंसर, आंसर थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेरी ओल्ड बुक और डॉक्यूमेंट दैट वाज रिटन बाय हैंड कॉल्ड। जो बहुत पुरानी बुक्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं वो हाथ से लिखे गए होते थे, क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या वो मिनिएचर कहलाते हैं। तो मिनिएचर है एक पेंटिंग को मिनिएचर कहते हैं। तो यहाँ पर तो नहीं होगा, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स है। मैन्युस्क्रिप्ट्स कहलाता है ओल्ड बुक और डॉक्यूमेंट दैट वाज रिटन बाय हैंड, जो हाथ से लिखे जाते थे और बहुत पुराने समय की बात होती थी इसमें, और बहुत पुराने टाइम के हैं ये, तो उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। और हम इसके क्वेश्चन और भी लेके आ सकते हैं अगर हमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा कि यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर कोई डीपली हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत है, तो हम इसे डीपली पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन इससे रखे हैं और जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से लेकर के। तो आपको आई होप समझ आया होगा।
अगर समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई आपके सजेशन दे सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जब तक कि आपका ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि हम इस सीरीज़ के बाद सिलेबस और कंप्लीट करवाएंगे जो कि आपका रह गया है। टर्म 1 में जो भी हमें मिलेगा कि आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो हम उसे ज़रूर लेकर आएंगे आपके सामने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।